गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। तो अगला जो टॉपिक है बीओडी से हमें स्टार्ट करना था। थोड़ा सा ही बचा है आपका, ज़्यादा नहीं बचा है। बीओडी, सीओडी, टीडीएस, अल्केनिटी, हार्डनेस खत्म। बीओडी, तो बीओडी होता क्या है आपका? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये होता क्या है? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है ताकि जो भी खाना उनके लिए मौजूद है उन्हें ब्रेक डाउन कर सके, उन्हें ऑक्सीडाइज कर सकें। ठीक है, और कभी कभार ऑक्सीजन भी हल्का फुल्का रिलीज करते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है पानी में उसे कंज्यूम करने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसे मेजर किया जाता है, बीओडी को मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर का जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी वाटर इस्तेमाल आप करते हैं उसका बीओडी बोलता है कि अगर विदाउट ट्रीटमेंट वाला वाटर है तो 2 मिलीग्राम से अधिक पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए आपका बीओडी, और अगर आप ट्रीटमेंट वाला पानी इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में 3 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक बीओडी उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बीओडी के बारे में अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि बीओडी का कैलकुलेशन करने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, तो इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। देखिए, बीओडी होता क्या है कि हम एक पानी लेते हैं। ठीक है, बीओडी अगर किसी का भी कैलकुलेट करना होता है तो आप क्या करिए, बीकर में पानी लीजिए, ठीक है, और उसका बीओडी निकाल लीजिए। ठीक, फिर 5 दिन बाद फिर से उसका जो है तो बीओडी निकाला जाता है। तो बेसिकली आपका एक मतलब बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले हमने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाला, ठीक है, और उसके बाद 5 दिन बाद फिर से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाला DO5। तो इनके इसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बीओडी कैलकुलेट करते हैं। तो बीओडी बेसिकली कितने दिन में कैलकुलेट किया जाता है? 5 डेज में कैलकुलेट किया जाता है बीओडी आपका। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला आपका दिया हुआ बीओडी का कि बीओडी 5 इज इक्वल टू DO माइनस DO5 डिवाइडेड बाय M। ठीक है, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है। अब बीओडी जहां पर वेयर 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 बीओडी 5 इज इक्वल टू बीओडी आफ्टर 5 डेज, बीओडी आफ्टर 5 डेज, DO इज इक्वल टू मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO क्या है? इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, एंड DO5 क्या हो गया? फाइनल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आफ्टर 5 डेज। M क्या हो जाता है आपका? कोई बात नहीं, मिक्सिंग फैक्टर। अच्छा, मैं लगता है व्हाट्सएप पे करना भूल गया यार, मिक्सिंग फैक्टर। मिक्सिंग फैक्टर कितना है? VI/VF। ठीक है, बेसिकली मिक्सिंग फैक्टर में क्या होता है कि आपका वॉल्यूम कुछ ना कुछ डिक्रीज होता है समय के साथ, वॉल्यूम में कुछ ना कुछ कमी आती है। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। ये सारी चीजें अलग अलग होता है, ठीक है, सभी का। चलिए, तो ये तो था 5 दिन वाला। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको बीओडी निकालना है किसी भी टाइम के लिए, कुछ भी टाइम हो सकता है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो बीओडी फॉर टाइम टी, किसी भी टाइम के लिए, 5 दिन का नहीं, किसी भी टाइम के लिए, तो बीओडी नॉट
1 minus e raised to the power kt, where BOD for time is equals to BOD at time t and BOD not ultimate BOD initial. K is equals to constant, T is equals to टाइम. इसको एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए फटाक से, ठीक है. बस इतना लिख लीजिए, फॉर्मूला बस. ये वेयर वाला तो ठीक है, लिखते रहेंगे, तो लिख लीजिए फटाक से. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. ये देखिए आपका दिया हुआ है a 10 ml sample of waste water is diluted with water having no VAD. मतलब एक 10 ml सॉल्यूशन लिया, सैंपल वाटर, वेस्ट वाटर का सैंपल लिया हमने, ठीक है. बस यही है, बस यही दो है, ठीक है. 10 ml सैंपल लिया वेस्ट वाटर का, ठीक है, और उसको डाल दिया एक ऐसे पानी में जिसका बीओडी था ही नहीं, ठीक है, ताकि 300 ml की बीओडी बॉटल को फिल किया जा सके. 300 ml की बीओडी बॉटल को फिल किया जा सके, भरा जा सके, ठीक है. तो हमने क्या किया, हमारे पास एक बीओडी बॉटल थी जिसमें कि ऑलरेडी पानी भरा था, ठीक है. उसमें 10 ml हमने वेस्ट वाटर डाल दिया. द इनिशियल डीओ ऑफ द डाइल्यूटेड वेस्ट वाटर इज 9 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है. अब ये जो वेस्ट वाटर था आपका 10 ml का, इसमें इसका जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन था वो था 9 मिलीग्राम पर लीटर. अगर वेस्ट वाटर का बीओडी 5 जो है 60 मिलीग्राम पर लीटर है, तो उसका फाइनल डीओ निकालना है, ठीक है, ऑफ द डाइल्यूटेड वेस्ट वाटर इन मिलीग्राम पर लीटर. डाइल्यूटेड वेस्ट वाटर जो है आपका, मतलब कि मिक्स करने के बाद जो वेस्ट वाटर, उसका फाइनल डीओ आपको निकालना है. देखिए दिया क्या क्या है आपको. बेसिकली यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कितना था उसका, इनिशियल वॉल्यूम स्टार्टिंग में वेस्ट वाटर की ही बात कर रहा है, तो स्टार्टिंग में वेस्ट वाटर का वॉल्यूम कितना था 10 ml, ठीक है. उसके बाद वेस्ट वाटर को जैसे ही हमने डाइल्यूटेड वाटर के साथ मिलाया जिसका बीओडी कुछ भी नहीं था बीओडी, तो उसमें जब मिलाया तो इसका टोटल फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 300 ml, ठीक है. ये मिक्सिंग हो गया, ठीक. उसके बाद अब आपका इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ आई कितना होगा, ये है 9 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है. बीओडी 5 आपका दिया हुआ है 60 मिलीग्राम पर लीटर. तो डीओ फाइनल आपका कितना हो जाएगा नहीं पता, ठीक है. या फिर डीओ 5 भी कह सकते हो उसको, डीओ 5 भी कहते हैं अपन, है ना. फॉर्मूले में डीओ 5 से डिनोट किया है, तो इसे डीओ 5 लिख लो. 5 दिन के बाद. चलिए सॉल्व करिए इसको, फॉर्मूले में रखिए. तो सबसे पहले तो m की वैल्यू निकाल लो 10/300, ठीक है. उसके बाद फॉर्मूले में पुट करिए, बीओडी आपका 60 है, बीओडी 5 इज इक्वल टू आपका इनिशियल है 9, डीओ 5 हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है, एंड 10/300 कितना आएगा बताइए फटाक से.
7 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका फाइनल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक वेस्ट वाटर इफ्लुएंट है, ठीक है, वेस्ट वाटर है हमारे पास, सिंपल सी भाषा में, ठीक, कितने भी इस टाइप के वर्ड यूज कर ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधे मुद्दे की बात पकड़ो। वेस्ट वाटर है जिसका बीओडी है, तो सिंपल सा लिख लो गिवन डाटा में सबसे पहले तो बीओडी 5 इज इक्वल टू 80 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है वो कितना है आपका 0.16 पर डे है, ठीक है। तो बीओडी निकालना है, टाइम वाइम की बात नहीं किया, ठीक है। वैसे तो 5 दिन का ही है यहाँ पर, बट यहाँ पे आपका कांस्टेंट के बेसिस पे दिया हुआ है, ना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दिया है ना कुछ दिया हुआ है, तो उस केस में आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट आपका दिया हुआ है 0.16 आपका कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, पर डे का, कि इतना तेजी से रिएक्शन करके उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है तो चेंज हो रहा है। तो बीओडी नॉट बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। बीओडी नोट को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट बीओडी या फिर इनिशियल बीओडी के नाम से भी जाना जाता है। तो अल्टीमेट बीओडी आपको कैलकुलेट करने को बोला है, तो सिंपल सी बात है, सीधे समझ जाना है कि अरे भाई साहब ये तो सीधे कौन सा फॉर्मूला बोल रहा है, दूसरा वाला फॉर्मूला बोल रहा है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है दूसरा वाला, बीओडी टी इज इक्वल टू बीओडी नॉट 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस के टी, माइनस साइन लगाया था वहां पे, नहीं लगाया था ना, माइनस के टी होगा, के अपॉन टी है क्या, एक सेकंड, ठीक है, माइनस के टी, माइनस के इंटू टी, पुट करिए सारी चीजें फॉर्मूले में। तो बीओडी टाइम कितना हो गया 80 इज इक्वल टू बीओडी नॉट कैलकुलेट करना है 1 माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 0.16 इंटू टाइम कितना 5, ठीक है। तो 80 इज इक्वल टू बीओडी नॉट 1 माइनस e raised to the power 0 point minus 0.8, बीओडी नॉट कितना आ जाएगा, कैलसी से निकाल ले रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 80 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 0.8, जिससे नहीं बन रहा देख लें एक बार कैलकुलेटर में, गेट कैलकुलेटर डाउनलोड कर लिया ना सब कोई, प्रैक्टिस करते रहना, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उसमें आपकी रहेगी उतना जल्दी ही आप कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। तो क्या है 80 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 माइनस 0.8
नेगेटिव वाला का ई रेज टू द पावर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 145,227, ठीक है, ठीक, तो 145.28। टू 8 मिलीग्राम पर लीटर। बिल्कुल सानू। ना नहीं, फील नहीं हुआ, मैंने फील नहीं हुआ। देखिए बीओडी क्या है, बीओडी, बीओडी बेसिकली इसका फुल फॉर्म है भाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जाना जाता है। होता क्या है बीओडी कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, मतलब कि भाई पानी है उसमें कुछ ना कुछ तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, है ना कुछ तो डीओ होगा उसका। अब उस पानी को अगर मैं कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दूं सैंपल वाटर को, तो उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो ये इनिशियल हो गया, स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट कर लिया। कुछ दिनों बाद उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फिर से देखा तो वो कुछ और आएगा आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब जनरली जनरली जितना भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 5 दिन में बीओडी कैलकुलेट करता है, 5 दिन में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बेसिस पे बीओडी कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब ये जो बीओडी निकाला जाता है, ठीक है, 5 दिन में, कि भाई ऑक्सीजन में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो था उसमें कितना चेंज आया, घटा, बढ़ा, क्या हुआ। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करेंगे तो जाहिर सी बात है घटवाई करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 5 दिन वाले में तो हमने क्या किया कि भाई हमारे पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन स्टार्टिंग का था, बाद का था, और एक डिवाइडेड बाय एम मिक्सिंग फैक्टर, ठीक है, कि भाई पहले हमारा क्या वॉल्यूम था वेस्ट वाटर का, फिर उसका हमने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घटाने या बढ़ाने के लिए पानी कुछ मिलाया या केमिकल मिलाया, ठीक है, वेस्ट वाटर में कुछ पानी मिला दिया है, कुछ केमिकल मिला दिया ताकि उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ बदलाव हो, ठीक है। एक डिजायर्ड होता है कि मतलब हमें इतना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम में कुछ ना कुछ बदलाव करोगे। तो भाई स्टार्टिंग में वॉल्यूम कुछ और था, बाद में उसमें हमने कुछ केमिकल्स मिला दिए, ठीक है, और चेक करेंगे कि अब इसका बीओडी, अब इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना चेंज हो रहा है, केमिकल मिला दिया, पानी मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, तो उसके बाद अब उसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो चेक किया जाएगा वो होगा आपका फाइनल वॉल्यूम। भाई इनिशियल वॉल्यूम कुछ और था, जैसे यहां पे देखिए आपका 10 ml इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है, फिर उसको मैंने किसमें मिलाया, एक ऐसे पानी में मिलाया जो कि किसमें हो जाए, किसमें जिसका कुछ भी बीओडी, हाँ वी मतलब वॉल्यूम, जिसका बीओडी कुछ भी नहीं था, ठीक है, जिसका बीओडी कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पास एक बीओडी की बोतल थी जिसकी कैपेसिटी थी 300 ml, तो उस बॉटल को फुल करने के लिए हमने 10 ml वेस्ट वाटर उसमें मिलाया, ठीक है। तो वेस्ट वाटर का इनिशियल डीओ और फाइनल डीओ आप देख पा रहे होंगे कितना है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फाइनल में 7 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब स्टार्टिंग में इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 9 मिलीग्राम पर लीटर था, फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो गया, घट के 7 मिलीग्राम पर लीटर हो गया 5 दिन बाद, ठीक है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, वहां पर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए हुआ, किसके लिए, ये 5 दिन के लिए हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कि किसी भी टाइम के लिए, मतलब कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, हमें नहीं पता क्या फिक्स टाइम होगा,
ठीक है, उस केस में आपका बीओडी निकालना रहता है, कोई फिक्स टाइम हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये तो एक हुआ कि भाई हमें टाइम पता है 5 दिन, 5 दिन में बीओडी निकालना है तो उसके लिए हुआ, लेकिन इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं पता रहता, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बीओडी का दूसरा वाला फॉर्मूला। अब लेकिन हालांकि यहाँ पे 5 दिन का ही लिया, लेकिन यहाँ पे आखिरी में क्या पूछा, अल्टीमेट बीओडी आप निकालिए, अल्टीमेट बीओडी आपको निकालना है। या फिर यूं कह सकते हो, जब आपको स्टार्टिंग में बीओडी पता हो और बाद में बीओडी निकालना हो, ठीक है, एक तो ये हुआ बीओडी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, कौन सा था, ये वाला, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या दर्शाता है कि बीओडी, बीओडी ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of dissolved oxygen after mixing two different waters, दो अलग अलग पानी को मिलाने पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बेसिस पर आप जो बीओडी कैलकुलेट करते हो। एक ये हो गया ये वाला फॉर्मूला, जिसमें कि हमारे पास बीओडी ऑलरेडी है, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी बीओडी पता है हमें, मतलब इस केस में हमने किसी पानी का मान लो बीओडी निकाला, अब उसका बीओडी हमें पता है, अब समय समय पर मैं उसका बीओडी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उस केस के लिए ये है। फिर से सुन लीजिए, एक केस ये हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए इसको कि नदी का पानी, नदी है आपके घर के पास, उसका पानी आपको जो है तो क्या करना है, पीने के लिए अपने गांव वालों को देना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, गए उसका एक सैंपल लिए, उसका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाला, फिर उसके बाद 5 दिन बाद उसका फिर से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाला फाइनल। ठीक है, इसके बेसिस पे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका बीओडी निकाल दिया, कौन सा वाला, 5 दिन वाला बीओडी निकाल दिया। ठीक है, 5 दिन बाद आपने बीओडी निकाल लिया, आपको पता चलेगा कि हाँ इसका बीओडी इतना है, इतने मिलीग्राम है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि उस नदी का जो पानी का बीओडी है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, वो समय समय पर चेंज होता रहेगा, समय समय पर वो तो बदलता रहेगा। तो आपको क्या करना रहेगा कि जो पिछला बीओडी, अभी आपने जो ये 5 दिन वाला बीओडी निकाला, ये हो जाएगा आपका इनिशियल बीओडी। इनिशियल बीओडी, ठीक है, इसको अब आप इसको किस में बोल दोगे कि भाई ये मेरा इनिशियल बीओडी है, मतलब अल्टीमेट बीओडी जो स्टार्टिंग में मैंने अभी निकाला था, और अब जो मैं निकालने जा रहा हूं बीओडी कुछ समय बाद, वो होगा मेरा बीओडी टी। ठीक है, कि इतने समय बाद मेरा बीओडी, मान ले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब भी निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ड्रिंकिंग वाटर का बीओडी, ड्रिंकिंग वाटर का बीओडी अगर विदाउट ट्रीटमेंट वाला पानी है, मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, तो 2 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और अगर विद ट्रीटमेंट वाला है, उसमें कुछ केमिकल्स मिला के उसको ठीक ठाक बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर भी 3 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ही गंदा पानी है और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो फिर भी किसी भी हालत में 3 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब एक आता है ऑक्सीजन डेफिसिट। ऑक्सीजन डेफिसिट,
इसका फॉर्मूला है सैचुरेटेड concentration of O2 minus initial O2 concentration। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है एनीवन? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड देखिए, एक कंडीशन है कि एक गिलास पानी लो, उसमें शक्कर घोलो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सही। एक चम्मच मिलाया, घुल गया, गायब हो गया शक्कर। 2 चम्मच मिलाया, फिर गायब हो गया। 3 चम्मच मिलाया, घोला, फिर गायब हो गया। ऐसा करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि अब आप कितना भी शक्कर मिलाओ, घोलने की कोशिश करो, वो नहीं घुलने वाला। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब उस समय जो पर्टिकुलरली उस टाइम पे जो आपको सॉल्यूशन मिला है, वो कैसा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें अब कोई भी चीज एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं होगी। तो मतलब कि ऐसी हमारा जो कंसंट्रेशन है O2 का पानी में, कितना? सैचुरेटेड कंसंट्रेशन, मतलब कि उससे ज्यादा मिक्स नहीं होगा। और प्रेजेंट टाइम में स्टार्टिंग में क्या आपका O2 का कंसंट्रेशन है, ठीक है? उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि आखिर हमारे O2 के कंसंट्रेशन में कितना कितना कमी देखने को मिला है, कितनी कमी आई है, ठीक है? अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन है। माइन वाटर फ्लोइंग एट 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड विथ 2 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है? माइंस का पानी है जिसकी जिसका जो क्वांटिटी है वो कितना है? 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है? और 2 मिलीग्राम पर लीटर इसका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है इसमें। ये एक रिवर वाटर से ज्वाइन करती है जिसका क्वांटिटी ऑफ फ्लोरेट दिया हुआ है, ठीक है? जिसमें कि 6 मिलीग्राम पर लीटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो अब आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है टोटल? इन टोटल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर इन मिलीग्राम पर लीटर। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले C इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय फ्लोरेट का सम। फ्लोरेट कितना है आपका? 1.5 एंड 7, 1.5 प्लस 7 कितना आएगा? 5.3 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है? ये आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है। किसी भी चीज का कंसंट्रेशन आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अब इसके बाद ऑक्सीजन डेफिसिट निकालना है। क्या बोल रहा है? द सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द मिक्सचर इज गिवन टू बी 9.3 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है, ठीक है, किसका किसका? माइन वाटर का और रिवर वाटर का। इसका जो जो सैचुरेटेड वैल्यू है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का, वो कितना है? 9.3 मिलीग्राम पर लीटर है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या निकालना है? ऑन दिस बेसिस द इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट ऑफ द मिक्सचर इन मिलीग्राम पर लीटर इज। तो ऑक्सीजन डेफिसिट निकालना है, तो O2 डेफिसिट आपका निकाल लीजिए भाई साहब। कितना है आपका? सैचुरेटेड कंडीशन में 9.3 माइनस अभी मिक्स होने के बाद हमें 5.3 मिला, तो ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई?
कितनी कमी हुई, सिंपल सी बात, 4 मिलीग्राम पर लीटर की कमी हुई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 6, अरे फॉर्मूला भूल गए जी। C1Q1 C2Q2 अपॉन Q1 + Q2, कंसंट्रेशन पता करना है किसी पॉल्यूटेंट का, या टेम्परेचर में भी तो यही था, कंडीशन था T1Q1 T2Q2, है ना। मतलब जो भी आपका कंसंट्रेशन रहता है इनटू क्वांटिटी और फ्लो रेट। अब देखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ऑक्सीजन का वह रिक्वायरमेंट है, मतलब कि कितना ऑक्सीजन आपको चाहिए अगर आप केमिकली ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना चाह रहे हैं। कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अगर केमिकली आप ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, केमिकली में आप क्या यूज करते हैं, कौन सा केमिकल, K2Cr2O7 का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अब जिस प्रकार से बीओडी आप 7 दिन में 5 दिन में निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे सीओडी आप निकालते हो 3 घंटे में। ठीक है, सीओडी आप 3 घंटे में निकालते हो, क्योंकि बड़ी ही जल्दी प्रोसेस है, केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, चलिए इसका निकालिए। एक सैंपल है, उसमें फ्रेश वाटर मिलाया ताकि 300 ml का सॉल्यूशन बन सके, 300 ml का सॉल्यूशन बन सके। तो ये बताइए ये फाइनल है या इनिशियल है, कौन सा वॉल्यूम है। ठीक है, सैंपल है, उसमें मैंने फ्रेश वाटर मिला दिया, तो कितना हो गया, 300 ml हो गया, तो फाइनल है कि इनिशियल है ये। फिर द डीओ ऑफ द सॉल्यूशन इनिशियली इज 8 mg/L, स्टार्टिंग में उसी जो वेस्ट वाटर था उसका, बिल्कुल सही जवाब। तो ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो आपका उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन था, किसका, वेस्ट वाटर का, वो था 8 mg/L। फिर जैसे ही हमने उसको 5 दिन के लिए रखा मिक्स करने के बाद, तो वो हो गया 3 mg/L आफ्टर 5 days। If the 5-day BOD of the original effluent is 50 mg/L, अब ये जो ओरिजिनल इफ्लुएंट है उसका 5 दिन का बीओडी कितना है, 50 mg/L है। तो पता करिए कि कितना फ्रेश वाटर मिलाया गया सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कितना फ्रेश वाटर मिलाया गया।
चलिए निकालते हैं। ठीक है, बीओडी आपका दिया हुआ है, बीओडी 5 कितना दिया हुआ है, 50 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल्स टू आपका डीओ इनिशियल कितना है, 8 मिलीग्राम पर लीटर, डीओ फाइनल कितना है, 3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इतना तो हो गया। अब यहां से मुझे वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले तो 50 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ से m आ जाएगा 5/50 1/10, जो कि किसके बराबर है, v इनिशियल एंड v फाइनल के बराबर है। एंड v फाइनल तो है आपका 300 ml। ठीक है, तो v इनिशियल कितना आ जाएगा, v इनिशियल इज इक्वल टू 300/10 इज इक्वल टू 30 ml v इनिशियल आ गया। तो पानी कितना ऐड किया आपने, 300 माइनस मतलब कि v फाइनल माइनस v इनिशियल टू 270 ml। 270 ml इतना फ्रेश वाटर आपने मिलाया। सैंपल में फ्रेश वाटर कितना मिलाया, एक होगा वेस्ट वाटर, एक होगा फ्रेश वाटर। दोनों को जब मिलाओगे है ना, तो कुछ ना कुछ गंदगी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको फील नहीं हो रहा ना, मैं जान रहा हूं, ऐसे फील करिए। चलिए बीओडी तो फील हो गया, बीओडी कब कैसे कैलकुलेट करते, क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये जो बीओडी और सीओडी होता है ना, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं भाई साहब, सिंपल सी बात है कि ये मेरा पानी है, इसमें इतना ऑक्सीजन है। अगर मैं अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी इसमें मिलाऊं, तो क्या इसका ऑक्सीजन आखिर कितना यूज होगा। अगर ज्यादा यूज हो गया तो दिक्कत की ना बात है, समझ रहे हो बात को। अगर मैं अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी इस साफ पानी में नदी के मिला दूं, तो मुझे चेक करना है कि भाई साहब ये ऑक्सीजन कितना यूज कर रहा है, कितना ऑक्सीजन यूज कर रहा है। ठीक, तो पहले तो देखा मिलाने के बाद कितना ऑक्सीजन है, चेक कर लिया। फिर उसके बाद 5 दिन बाद फिर चेक किया कि आखिर कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, किसके द्वारा, उस पानी के ऑक्सीजन के द्वारा, नदी के पानी के ऑक्सीजन के द्वारा। क्या करने के लिए, जो गंदगी हमने मिलाई है उसको डिकम्पोज करने के लिए। आई बात समझ में, आई बात। क्लियर है, क्लियरली बोलो यार। ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है टीडीएस। घर में सभी के प्यूरिफायर लगा हुआ है। ठीक है, घर में सभी के प्यूरिफायर लगा हुआ है, लगवा लो, नहीं लगा तो ठीक है।
उसमें जो मेन मुद्दा रहता है प्यूरिफायर और लगाने वाले का, वो रहता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, कि जो पानी आप पी रहे हो उसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो कितने हैं, वही होता है टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। मिलीग्राम पर लीटर में इसे मेजर करिए, और जो ड्रिंकिंग वाटर का टीडीएस है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर डिजायरेबल माना जाता है कि इतना होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। बट 200 मिलीग्राम पर लीटर आपका, 200 नहीं यार 2000 है, ये कैसी बातें करते हो। किसी भी हालत में 200 से 2000 से अधिक तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पानी में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो टोटल कितना सॉलिड पार्टिकल है, ये कैसे पता करते हैं, टीडीएस प्लस टीएसएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड प्लस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, इन दोनों का समीशन ही क्या होता है, आपका टोटल सॉलिड जो होता है पानी में। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.